अगर इल्तकाल हो जाए तो सबसे पहले उसकी आंखें खुली रह जाए तो आंखों को बंद करो, मुंह खुला रह जाए तो मुंह को बंद करो, कोई पट्टी वगैरह कोई रस इस तरीके की कोई बांध दो कि मुंह बंद हो जाए, थोड़ी देर तक बंधा रहने दो, वो बंद मुंह खुल जाता है। इसलिए कि मौत की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है लोगों। जो मुंह खुलता ना मौत के वक्त, मालूम है क्यों खुलता? बहुत तकलीफ है मौत में, बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है मौत में, इतनी तकलीफ है। अगर इंसान को मौत के बाद दुनिया में भेज दिया जाए ना तो खुदा की कसम कभी सजदे से सर ही ना उठाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ है मौत में, बेशक इतनी तकलीफ है कि मुंह फैला रह जाता है इंसान का, आंखें खुली फटी की फटी रह जाती है। तो क्या करना है? अगर आप हाफिज नहीं है, मौलाना नहीं है, तो आप सुनिए आप क्या कर सकते हैं अपने वालिदैन के लिए। जी जी, आप भी सुनिए। देखिए, मरने के बाद जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो ना हाफिज को मिलेगी ना मौलाना को मिलेगी, वो मिलेगी आपको। तो आपका भी तो कुछ हक है कि नहीं? है सब हाफिज मौलाना का थोड़ी नहीं है। आप क्या करोगे? जी जी, आप क्या करोगे? ये टॉपिक ठीक है ना? इस पर बयान किया जाए, आगे बढ़ूं के ना? जी जी, बेशक बेशक। ये ठीक है। हाँ, उसके मुंह को बंद कर दो, आंखों को बंद कर दो, पैर अगर टेढ़े हों, हाथ टेढ़े हों, जिस्म भी टेढ़ा रह सकता तो सबसे पहले उसे सीधा करो। गरम गरम में जल्दी सीधा हो जाएगा, ठंडा हो गया तो सीधा नहीं होगा। सबसे पहले मुर्दा से डरो मत। बहुत से लोग डरते, हाथ लगाना नहीं चाहते, समझने तो काट लेगा, खा जाएगा। लोगों, ये मुर्दा डरने की चीज नहीं है, ये आखिरी रस्म है, तुम्हारे ऊपर हक है इसका, आखिरी हक अदा करो। अभी जब तक क्या तुम इसको दफन नहीं कर दोगे, तुम्हारे ऊपर हक है इसका। लोगों, इसके जिस्म को सीधा कर दो, चेहरा हो सके तो किबले की तरफ कर दो, और अगर दाहिनी तरफ कर दो वो खुद किबले की तरफ हो जाएगा, कब्र में रखो तो। और अगर ना हो तो ज्यादा उस पर जोर ना लगाओ, फिर वहीं छोड़ दो। बहुत से लोग ऐसा ना, चेहरा अगर सीधा रह गया तो वो जोर लगा रहे, नहीं नहीं, तकलीफ नहीं देना आया है। मुर्दे को ना हल्की भी अगर झटका भी लगता है ना तो तकलीफ होती है। तुम्हारे बहुत ज्यादा जख्म हो, कोई बहुत ज्यादा जख्म हो, बोलो झटका लगेगा तो जख्म में दर्द होगा कि नहीं? बेशक दर्द होगा। या तो मौत से बड़ा जख्म क्या हो सकता है? बेशक बेशक, मौत तो सबसे बड़ा जख्म दे के गई है लोगों। पूरा जिस्म ऐसे है ना, ऐसे है पूरा जिस्म जैसे छलनी कर गई है। बेशक। तो लोगों, इस वक्त ज्यादा हिलाना झुलाना भी ना उसको तकलीफ देता है। तो अगर प्यार से गर्म है तो अगर दाहिनी तरफ को हो जाए तो सुभान अल्लाह, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, उसको सीधा भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है। बात समझ लीजिए आप। अल्लाह अल्लाह, जब तुम्हारा ये मुर्दा इस तरीके से सही कंडीशन में हो जाए, अब एक काम ये करो, जहां तुम्हारा मुर्दा है वहां देखो कोई जानदार की तस्वीर तो नहीं है जी। जानदार की घर में कभी हीरो की, क्रिकेट के खिलाड़ी की तस्वीर लगी है। आदमी तो मुसलमान है, घर में धोनी लगा हुआ, अब्बा तो मुसलमान थे, अम्मा तो मुसलमान थी, विराट कोहली लगा हुआ, फिल्मी हीरो ने लगी हुई। जालिम, क्यों अपने अब्बा को तकलीफ दे रहा? ये लोगों, जहां जानदार की तस्वीर होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। बेशक बेशक बेशक। और इस मरने वाले को रहमत के फरिश्तों की जरूरत है। बेशक। किसकी जरूरत है? रहमत के फरिश्तों की जरूरत है। फरिश्तों की जरूरत है। तो अपने घर में देख ले। अच्छा, जानदार की तस्वीर जब कोई मरे जब ही ना हटा, बल्कि मरने से पहले ही हटा दे, पता नहीं कब कोई मर जाए। बेशक बेशक, सही बात है। अच्छा, तो मरने के बाद ही थोड़ी रहमत के फरिश्तों की जरूरत है, तो मरने से पहले भी जरूरत पहला भी है जी। बात है कि नहीं है? जी बेशक। बात क्या देगा, मेरे घर को बॉलीवुड बनाए पड़ा, हीरोइन पे हीरोइन चिपकाए पड़ा, हीरो पे हीरो चिपका पड़ा, खिलाड़ी पे खिलाड़ी चिपका पड़ा, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। और बहुत से तो अपने जिस्मों पे चिपकाए फिर रहे हैं, टैटू बनाए फिर रहे हैं। जी जी, मरे फिर रहे हैं, मरे नहीं फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अच्छा खासा बनाया, मगर पता नहीं क्या बना दिया। घर को सादा रखो, किसी भी जानदार की तस्वीर, हद यह है कि वो तेरी बाप की क्यों ना तस्वीर, चाहे उस मरने वाली की क्यों ना तस्वीर हो, तस्वीर को हटा दो। आला हज़रत सरकार का जब विसाल का वक्त करीब आया, जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
तो आला हजरत तो वो मुजद्दिद आज़म है कि तस्वीर का मतलब ही नहीं। आला हजरत ने तो तस्वीर को हराम लिखा है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, जब विसाल का वक्त करीब आया, आला हजरत ने फरमाया तस्वीर हटाओ, तस्वीर हटाओ, तस्वीर हटाओ। लोगों घर का खाना तलाशी ली गई, चप्पा चप्पा छान मारा, कोई तस्वीर नजर नहीं आती थी। कहा ए अहमद रजा, पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारा, आप तो तस्वीर की मुखालफत करते थे, पूरे घर में कोई तस्वीर नजर नहीं आती, आज तो कोई तस्वीर है ही नहीं। आला हजरत ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया, मेरी जेब में पैसे रखे, इन्हें भी निकाल के अलग कर दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पैसों पे भी तस्वीर होती है नहीं होती है? ये चलती है पहले से ही, नोट पे तस्वीर है। आज गांधी जी की है, कल किसी और जी की थी, किसी न किसी की होती है, कभी किसी जानवर की तस्वीर होती है भाइयों। तो जबकि वो जेब में जो थी तस्वीर वो छिपी हुई थी, उससे कोई नुकसान नहीं था। जोर से बोलो, अगर तस्वीर छिपी हुई है तो उससे नुकसान कोई नहीं है। लेकिन तकवा भी तो है आला हजरत का। सुभान अल्लाह। यार वो फतवा है कि अगर छिपी हुई तस्वीर है तो कोई नुकसान नहीं है, मगर ये आला हजरत का तकवा था। निकालो मेरी जेब से इन पैसों को भी निकाल दो, ये भी तस्वीर वाले हैं, तो इंतकाल हो जाए तो घर में से सारी तस्वीर हटा दो। अब क्या करना है, तस्वीर हटा दी, अब आपको क्या करना? अब देखो पूरे घर में कोई जुनूबी तो नहीं है, कोई नापाक तो नहीं है। जी जी। नापाकियां दो तरह की होती हैं, एक औरतों की नापाकी होती है, वो मजबूर है, जो उनके नापाकी के अय्याम में वो रहेंगी ही। जी जी। तो वो तो अल्लाह की तरफ से है, वो माफी के खाने में बेशक बेशक, इसलिए कि वो तो नापाक रहना ही रहना है जो उनके टाइम है। लेकिन अगर कोई मर्द नापाक घूम रहा है तो कान खोल के सुनो, वो सबसे पहले गुस्ल करे। बेशक। जिस घर में जुनूबी होता, जिस घर में कोई नापाक होता, वहां रहमत का फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह। और वो नापाक घूमे क्यों? कोई भी नापाक हो तब से सबसे पहले पाक हो जाए। कोई मरे या ना मरे तब भी पाक हो जा। जी भाइयों, समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही? पाक हो जाए। अब अगला काम क्या करना? अगर कार्य कर्म सुनो, मैं मैयत समझा रहा हूँ आपको, यार मरना सबको है बेशक, और हमें मैयत की बातें अच्छी नहीं लगती, हमें तो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जिंदगी की। मगर मेरे प्यारे मरना है, मरना बेशक मरना है। तुम्हें मौत की बात अच्छी लगे न लगे, मरना तो इससे पहले, मरने से पहले ना मौत को समझ लो। और तुम्हारे घर में भी सबको मरना, हमारे घर में भी मरना, हमें भी मरना, तो सबको तो मरना ही है यार। तो मरने के बाद कुछ लोग डरते हैं और मौलवियों के पीछे भागते हैं। मौलवियों की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ काम तेरी भी जिम्मेदारी के। बेशक बेशक, तू भी अपने काम को कर। बात समझ ले जो मैं आज बता रहा हूं, जुनूबी नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह।